एक आदमी दूर, बहुत दूर गांव से एक लड़की को ले आया अपने घर में और उसी को अपने घर में रख लिया और उसके साथ रहने लगा। अभी इधर 3-4 ही दिन बीते थे कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने उस लड़की को मार डाला और उसके बाद बात ना फैले इसलिए उसको घर में ही दफना दिया। बात खत्म हो गई। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए। इसके घर के सामने सोने चांदी वाले यानी ज्वेलर्स की दुकान थी। वहाँ पर जो थे आदमी आया करते थे बहुत सारे। अच्छा, जो कर्मचारी थे वो 2-3 दिन में एक बार आया करते थे। तो जब अधिक आना जाना हो जाता है तो वो पूरा सब देख लेते, कहाँ तिजोरी रखी, कहाँ क्या रखा है। एक दिन की बात है, वो सरकारी कर्मचारी उसके आए और उन्होंने उस ज्वेलर्स को मार डाला और मारने के बाद उसका सारा सामान लेकर जाने लगे। रात का समय हो गया था। जब वो बाहर जाने लगे तो वो आदमी जिसने औरत का मर्डर कर दिया था वो अपने घर से उसी समय टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला और जब उसने उन आदमियों को देखा तो उससे बोला, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, लगता है कुछ कांड करके आए हो। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। बोला नहीं नहीं कांड करके आए हो, देखो झोला वाला सब है, तुम्हारे साथ कुछ लूट पाट करके आए हो। तब उन कर्मचारियों ने उससे बोला, हाँ लूट पाट ही करके नहीं आए बल्कि हमने ज्वेलर्स को मार भी डाला है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए थोड़ा सा हमसे अपना हिस्सा ले लो और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बोला नहीं नहीं हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम शोर मचा देंगे, हल्ला कर देंगे। तो अच्छा चलो हल्ला कर दो। और उसके बाद जब उसने हल्ला कर दिया तो लोग इकट्ठा हो गए और इधर सरकारी कर्मचारियों ने उस आदमी को ही पकड़ लिया जो हल्ला कर रहा था और कहा, देखो ये सुनार को मार के, सोने चांदी वाले को मार के भाग रहा है, इतनी सारी दौलत लेके जा रहा है। अब उसको पकड़ लिया गया। सारे सबूत जो थे उसके खिलाफ थे। उसको जज साहब के सामने ले जाया गया। जज साहब के सामने वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने खून नहीं किया है, चाहे तो फांसी दे दो, चाहे कारावास दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने सोने चांदी वाले को, सुनार को नहीं मारा। तब जज साहब जो थे वो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और प्रवचन वगैरह में बहुत जाया करते थे। तब उन्होंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ क्या तुमने कभी भूतकाल में ऐसा कोई काम करा है, बड़ा काम, जिसका तुम्हें दंड ना मिला हो, सोच के बताओ। तब डरते डरते उसने सारी बात बता दी कि एक महिला को उसने मार के अपने घर में रखा है। तो देखिए उस आदमी को जिसने आज कोई अपराध नहीं करा था लेकिन 10 साल 15 साल पहले जो अपराध करा था, औरत का मर्डर करा था, खून करा था, उसकी सजा उसको अब मिली। और किस रूप में मिली कि अचानक वो उसी समय टॉयलेट करने निकला, उसी समय ऐसा हो गया और वो फंस गया। तो अगर आपको कोई दंड मिल रहा है और आपको लगता है कि आपने तो कुछ अपराध ही नहीं करा है, कोई गलती आपसे हुई नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से जीवन जी रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो आप सोच लीजिए कि आपको किसी पुराने जन्म की या पुराना किसी अपराध का दंड मिल रहा है। तो ये सोच के आप परेशान ना होइए कि आज आपने गलत कार्य करा है, बल्कि ये दंड जो है पुराने अपराध का दंड है।